नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के सूरत की। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत में प्रेम जाल में यहाँ पर फंसाकर व्यापारी को ब्लैकमेल करने का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें यहाँ पर 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को यहाँ पर सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरत की वराछा मिनी बाजार से परसाण के यहाँ पर व्यापारी को जो है दाभोली बुलाकर प्यार करने और साथ ही व्यापारी को फंसाकर 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी। और आपको बता दें, व्यापारी के मोबाइल के जरिए युवती ने यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर पिछले 10 दिनों में मैसेज और साथ ही कॉलिंग के जरिए बात हो रही थी। पिछले 7 तारीख को यहाँ पर युवती ने व्यापारी को नाश्ता लेकर आने को कहा और व्यापारी ने जैसे यहाँ पर नाश्ता लेकर पहुंचा तो युवती ने यहाँ पर घर में व्यापारी के साथ मस्ती करने लगी और उसके बाद धमकी देते हुए कहा कि 50,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर व्यापारी ने आनन फानन में अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर पुलिस थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया है। और सूरत में रामनवमी के अवसर पर संस्कृति रक्षा समिति ने यहाँ पर शाम 5 बजे सूरत के उधना क्षेत्र में यहाँ पर साईं समर्पण सोसाइटी के पास 4 रास्ता से यहाँ पर भगवान श्री राम की सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया। सांस्कृतिक रक्षा समिति के यहाँ पर संस्थापक आशीष सूर्यवंशी ने यहाँ पर बताया कि जुलूस में यहाँ पर 2,000 से भी अधिक श्रद्धालु शामिल रहे और इस शोभा यात्रा में यहाँ पर रामायण के विभिन्न पात्र और साथ ही देश की महापुरुषों और साथ ही क्रांतिकारियों के वेश में यहाँ पर बच्चों ने जो प्रदर्शन किया वो आकर्षण का केंद्र रहा। संस्कृति के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यहाँ पर जनता को 1008 श्री राम रक्षा स्रोत और साथ ही 1008 गायत्री मंत्र और 1008 महामृत्युंजय मंत्रों के यहाँ पर कार्ड वितरित किए गए हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली जिले के भोजीपुर स्थित यहाँ पर श्री राममूर्ति स्मारक अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते 9 अप्रैल को यहाँ पर लालकुआं के वार्ड नंबर 3 निवासी चंद्रपाल का 11 वर्षीय पुत्र अंशु के यहाँ पर अचानक दोनों पैर सुन्न हो गए थे, जिससे कि यहाँ पर वो चल नहीं पा रहा था। परिजनों उसे अचानक आनन फानन में बच्चे को लेकर बरेली जिले के यहाँ पर भोजीपुरा स्थित श्री राममूर्ति स्मारक अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों की तरफ से उपचार शुरू कर दिया गया। परिजनों के अनुसार मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने यहाँ पर बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतते हुए इसको यहाँ पर अत्यधिक इंजेक्शन दिए और साथ ही बताया जा रहा है कि जिसके चलते बच्चे की तबीयत अचानक से और भी खराब होने लगी और वो जो है बेचैन होकर तड़पने लगा था। और वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों के अनुसार मौके पर कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिससे कि यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। जूनियर डॉक्टर और साथ ही नर्स की तरफ से यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया, जिसके बाद कई घंटे बीत जाने के बाद सीनियर डॉक्टर की तरफ से बच्चे को आकर देखा गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर की तरफ से बच्चे को यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप बता दें कि यहाँ पर जो है इस तरह से लापरवाही के मामले तो लगातार देखे जा रहे थे, उसके बाद परिजनों में नाराजगी है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार ग्रामीण यहाँ पर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने प्रदेश के यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में यहाँ पर जहां जहां से कांग्रेस के विधायक जीते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथ ही ग्रामीणों पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी नेताओं के इशारे पर कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार की जो है दुश्मनी यहाँ पर पूर्ण रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी। और साथ ही कहा कि यहाँ पर जो है इस तरह से जो है रवैया नहीं अपनाना चाहिए।
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। धामी सरकार को ये समझना पड़ेगा और अगर यही रवैया रहा, चाहे भले ही मैंडेट बीजेपी का आया हो, पुष्कर सिंह धामी जी को ये देखना पड़ेगा कि जनता ने उनको उनकी विधानसभा में नकारा है और उनको फिर जनता की अदालत में जाना है और लोगों से छुपा नहीं है, लोग खुद कह रहे हैं और हर व्यक्ति हर बात से ऊपर उठ के कह रहा है कि हाँ उत्पीड़न हो रहा है, आम जन का भी हो रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स का हो रहा है और ये छुप नहीं रहा। और किसानों की गेहूं की यहाँ पर फसल पककर तैयार हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर फसल की कटाई का काम भी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस बार गेहूं कटाई मौजूदा जो है दर पर कि जो अगर यहाँ पर दिहाड़ी की बात की जा रही है तो मजदूरी से संतुष्ट मजदूर नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर इस बार 35 किलो प्रति बीघा गेहूं की कटाई की मजदूरी तय की गई है, जबकि यहाँ पर उनकी मेहनत के मुताबिक कम से कम 50 किलो प्रति बीघा दिहाड़ी मजदूरी तय होनी चाहिए। कुछ मजदूरों का कहना है कि यहाँ पर पिछले 3 साल से वो यहाँ पर कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं और जिससे कि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी आपात स्थिति भी यहाँ पर उन्होंने उनके परिवार ने झेली। इसमें यहाँ पर अधिक रूप से यहाँ पर बहुत कमजोर हो गए थे और साथ ही घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ परिवारों का तो यहाँ पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका बोझ अभी तक झेल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि यहाँ पर जो सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसमें भी कई बार राशन डीलर की तरफ से धांधली की जाती है। कहना चाह रहे जी, देख 10 लीटर का बीघा मिलना चाहिए। हम तो अपने बच्चों में लेकर बैठे हैं, 2 हो रहे जी हम बहुत ज्यादा। अभी कितना मिल रहा? अब तो 7 लीटर का बीघा मिल रहा है जी और इन तो कम से जाएंगे, इन तो 7 ही बजे जाएंगे जी। बता रोटी बनानी, जागतों को कपड़े लगते धोने, फिर डोंगरों घास मुट्ठी करना जी। बता कि बस जैसे कि हमारी सभी की मजदूरी है, मजदूर लोग तो बहुत है अपना, बस जैसे कि फिलहाल इतना कम दे रहे, 7 दड़ी गेहूँ दे रहे 1 बीघे पर, तो थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, जैसे कि 10 दड़ी हो जाए या 9 दड़ी हो जाए, इतना भी संतुष्ट हो जाए, तो इससे कि घर अच्छा चल जाए अपना। और जब बात करेंगे कल्लर की, आपको तो देखिए यहाँ पर धनौरी से एक बड़ी खबर आपको बता दी। लगभग 1 महीने पहले धनौरी औरंगाबाद मार्ग पर बिजली घर के यहाँ पर ठीक सामने गन्ने से भरे ट्रक की तरफ से यहाँ पर हाई टेंशन लाइन के यहाँ पर पोल को तोड़ दिया गया था और इस खबर को नेशन 24 न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें यहाँ पर जो है खबर दिखाने के बाद इस पूरी खबर का संज्ञान लिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर पोल को हटाकर पास की यहाँ पर एक मकान की छत पर रख दिया गया था उस दौरान, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद पोल को नहीं हटाया गया था। तो जहाँ पर पीड़ित महिला ने अपनी छत से टूटे पोल को यहाँ पर बिजली विभाग को लिखित पत्र देकर हटाने की मांग की, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित महिला ने बिजली विभाग को लिखित पत्र में ये भी यहाँ पर कहा था कि जो टूटा हुआ पोल है उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि महिला ने यहाँ पर नेशन 24 न्यूज चैनल को इस पूरी अपनी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद नेशन 24 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का जो है प्रमुखता से संज्ञान लिया गया और तो जो है इस बिजली के खंभे को अब ठीक कर दिया गया है, जिसके चलते अब महिला ने भी और जो पीड़ित परिवार था उसने राहत की सांस ली है। यहाँ पर नकलंक धाम आश्रम का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा शुरू होने को लेकर भी कहा है कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालु संख्या अधिक होने की संभावना है, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे उनकी सुविधा को लेकर यात्रा में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार तैयारियां पूरी करने में लगी है, जिसमें यहाँ पर किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो। और वहीं 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है जो भी समाज हित में यहाँ पर फैसले होंगे उन पर जो है अवश्य ही कदम उठाया जाएगा। उत्तराखंड के लिए जो भी यहाँ पर जरूरी निर्णय होंगे वो जरूर लिए जाएंगे। और वहीं अवैध निर्माणों पर भी बोलते हुए यहाँ पर सीएम धामी ने कहा है कि जो भी यहाँ पर लीगल काम है वही होंगे, इन लीगल कार्यों को तुरंत रोका जाएगा। इस बार की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु और यात्री बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में चूँकि 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार
यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान हो, आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। सारी बसें इस बार की चारधाम यात्रा में श्रद्धालु और यात्री बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं। पिछले वर्षों की तुलना में क्योंकि 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण, इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम हो, आसान हो, आरामदायक हो, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। सारी बसें और से बात करेंगे कल्लर की आपदा ख्यापा धनौरी से जो है खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर पर यहां पर चोरों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि यहां पर हजारों का सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहां पर कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसकी सूचना शिव मंदिर पुजारी की तरफ से पुलिस को बार बार दी जा रही है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पुलिस पिकेट और साथी चौकी धनौरी मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही है और यहाँ पर मुख्य चौराहा पंजाब नेशनल बैंक पर पुलिस कर्मियों की भी रात और साथ ही दिन में ड्यूटी रहती है, जो कि रात में यहाँ पर गश्त का कार्य भी करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिन रात पुलिस गश्त होने के बावजूद भी धनौरी शिव मंदिर पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से चोरों को पकड़ने को लेकर जेल भेजने का आश्वासन दिया जा रहा है और बाद में कुछ समय गुजर जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिस कारण चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट में चामुंडा अस्पताल काशीपुर के वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत की तरफ से रविवार को ग्राम जाले खान में यहाँ पर देवभूमि हेल्थ केयर सेंटर का डॉक्टर यशपाल रावत ने पूजा अर्चना कर सेंटर विधिवत उद्घाटन किया है। देवभूमि जो है हेल्थ केयर सेंटर खुलने से लोगों को यहाँ पर वर्चुअल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा और वहीं डॉक्टर यशपाल रावत ने लोगों को यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें लगभग 200 से अधिक ग्रामीणों ने यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लिया है। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर हमें स्वास्थ्य सुविधा के यहाँ पर लिए रामनगर रानीखेत जाना पड़ता है। अब जाले खान में यहाँ पर देवभूमि हेल्थ केयर सेंटर खुलने से स्वास्थ्य सुविधा काफी अब उनको उनके पास में मिलने लगेंगी। का इस ऋणी रहेगा। तो जो आज हमने हमारे ऑनलाइन वर्चुअल जो हॉस्पिटल का खोलने का काम कर रखा है, जो हमारे गरीब लोग यहाँ से काशीपुर रामनगर नहीं जा सकते थे और बेवजह उनको जाना पड़ता था, तो डॉक्टर साहब यहाँ वर्चुअली उनको बता देंगे कि आपको इतना बड़ा रोग नहीं है और आप यहीं पर दवाई खा के आपका रोग आ रहा है। तो इससे हमारे लोगों को काफ़ी समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ डॉक्टर यशपाल रावत का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, खास करें जो यहाँ स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं थी उसका समाधान हो पाएगा। जो काशीपुर नहीं पहुँच सकता है, सल्ट बैठे बैठे काशीपुर से डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा उसका इलाज हो पाएगा। मुझे आशा है कि इस कदम से हमारे सल्ट की जनता को काफ़ी स्वास्थ्य लाभ लेने में और बड़ी बड़ी समस्याएं जिनके लिए छोट आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है काशीपुर तक, वो यहाँ घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगे। रावत जो कि काशीपुर के मशहूर हॉस्पिटल डॉक्टर चामुंडा हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं, वो यहाँ पर सल्ट में अपना एक वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर खोल रहे हैं, जिसके द्वारा कि जो यहाँ पर इंटीरियर में रहने वाले लोग हैं उनको अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए काशीपुर रामनगर इतनी दूर नहीं भागना पड़ेगा और उन्हें यहाँ पर घर बैठे वो इस हेल्थ केयर सेंटर पर आकर अपनी समस्याएँ बताकर इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के सीधे साधे लोगों को मतलब समय की भी बचत होगी और उनके जो अनावश्यक पैसे का खर्च होता है उसकी भी बचत होगी और उन्हें कम समय में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और उन्हें अच्छी सही सलाह मिलेगी। वर्चुअल डॉक्टर यशपाल रावत जी और भाई साहब के सौजन्य से क्या गया, इसमें सहयोग जो है इंडियन हेल्थ सेंटर के साथ हमारा जो है किया गया है, सहयोग इंडियन हेल्थ सेंटर से। इसमें क्या है कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो पेशेंट हमारे रामनगर और बहुत दूर से आते हैं, हमारे सहयोग से टेलीमेडिसिन सेंटर डाला गया है। तो इसमें क्या है जो भी पेशेंट हैं वो यहीं पर वर्चुअल अपने आप को दिखा सकते हैं
और दूर जाने से बच सकते हैं। इसमें एक तो पेशेंट का पैसा, समय, इसकी बचत होगी और जो बाहर के पेशेंट हैं उनको पूरी तरीके से प्रॉपर एक इलाज मिल सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है डॉक्टर यशपाल राव जी और वैसव के द्वारा, और इंडियन हेल्थ सेंटर के सहयोग से ये डाला गया है। और डिंडोरी जिले की बजाग मुख्यालय के यहाँ पर पडरिया डोगरी में यहाँ पर जगह जगह पर जवारे का भी अनुष्ठान किया गया था, जिसमें यहाँ पर जवारे विसर्जन किए गए और 221 कलश एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर पडरिया शारदा मंदिर में यहाँ पर इकट्ठा हुए। जवारे विसर्जन करने के लिए यहाँ पर भक्तों की संख्या काफी देखने को मिली है। पिछले 2 साल से कोरोना काल में यहाँ पर कम संख्या में जवारा बोया गया था और इस साल जो बताया जा रहा है कि काफी संख्या में यहाँ पर जवारा बोया गया और भक्तों ने यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और साथ ही भक्ति भाव के साथ पूजा की और जवारा विसर्जन के लिए यहाँ पर शारदा मंदिर में यहाँ पर बैंड बाजे के साथ धूमधाम से नाचते गाते विसर्जन के लिए यहाँ पर नदी के लिए निकले। जगह जगह पर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात रहा और बजाग थाना प्रभारी गिरिवर सिंह उइके ने यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए थे। विसर्जन है, नवरात्रि के पश्चात विसर्जन आज की तिथि है। इस उपलक्ष्य में पूरे गांव के जवारे विसर्जन हो रहे हैं और खुशी है इस बात की कि जिस जगह पे आज हम खड़े हैं वो जगह एक कहना चाहिए नगरकोट के रूप में माना जाता है, जो देवियों का गढ़ कहा जा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग हैं जिसको हम जानते हैं। यहाँ आज भी अपार संपत्तियों से भरा हुआ ये जगह है। आज भी यहाँ हल चलाने में सोने के सिक्के मिल जाते हैं, चांदी के सिक्का मिल जाते हैं, किस्मत वालों को मिलता रहता है यहाँ पे। और रविवार को रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के यहाँ पर तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुरलीधर मंदिर कुरवाई से यहाँ पर शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुरलीधर मंदिर पर ही यहाँ पर शोभा यात्रा का समापन हुआ है। शोभा यात्रा में यहाँ पर भारी संख्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। नगर में यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों ने यहाँ पर शोभा यात्रा में सम्मिलित लोगों के लिए यहाँ पर पानी, शरबत और साथ ही यहाँ पर फलाहार का भी प्रबंध किया था ताकि किसी भी भक्त को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चलिए बात करेंगे सागर की। आपको देखिए यहाँ पर सागर में पैदल रैली शिव शक्ति झिरिया मंदिर से यहाँ पर शुरू हुई और यात्रा बताया जा रहा है कि यहाँ पर नगर की जो है अनेक मंदिर से होते हुए फिर से यहाँ पर झिरिया मंदिर पर ही संपन्न हुई है। पैदल रैली का यहाँ पर स्वागत जो है श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर स्वागत शाहपुर नगर में किया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर रामनवमी के यहाँ पर अवसर पर लोगों में काफी उल्लास देखा गया है। शाहपुर नगर से काफी संख्या में यहाँ पर लोग इस रैली में शामिल हुए और इससे यहाँ पर चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर लोगों का उत्साह देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये रैली पूर्ण रूप से यहाँ पर अनुशासनात्मक तरीके से पूर्ण की गई और अंत में प्रसाद वितरण किया गया। जयकारों के नारे के साथ यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए लोगों को यहाँ पर सही तरीके से अपने अपने स्थान पर लौट जाने के भी निर्देश जारी किए गए। पर प्रशासन का रैली में यहाँ पर काफी सहयोग रहा है और साथ ही समिति की ओर से यहाँ पर जगमोहन वकील ने यहाँ पर सभी का आभार प्रकट किया है। वैसे श्री श्री 1008 राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से हर प्रतिवर्ष यह शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जाती है और प्रतिवर्ष लगभग में समय 3 बजे से लेकर के यह 6 बजे तक यात्रा चलती है और नगर भ्रमण यानी मुख्य मंदिर झिरिया मंदिर से प्रारंभ होकर के नगर भ्रमण करते हुए नगर के सभी मंदिर जाकर के यह पुनः यात्रा यहीं पर संपन्न होती। उमरिया जिले की यहाँ पर पाली स्थित भारतवर्ष में यहाँ पर सुप्रसिद्ध मां बिरासिनी माता का यहाँ पर जवारा जुलूस बड़ी ही यहाँ पर श्रद्धा के साथ कालीन नृत्य और साथ यहाँ पर आदिवासी लोकशाला नृत्य के साथ निकाला गया, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पाली पहुंचकर जवारा जुलूस के यहाँ पर दर्शन प्राप्त किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर माता बिरासिनी के यहाँ पर जवारा जुलूस समूचे भारतवर्ष में यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब यहाँ पर जुलूस निकलता है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर मानव सड़क ने यहाँ पर लंबी हरी मखमली चादर ओढ़ ली है। कोरोना काल के 2 साल बाद जुलूस यहाँ पर देखने को लेकर
लाखों की तादाद में यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। जुलूस को यहाँ पर देख श्रद्धालुओं में काफी प्रसन्नता देखी जा रही थी और माता बिरासिनी के मंदिर में यहाँ पर चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से यहाँ पर मनाया जा रहा था और जिसका समापन 10 अप्रैल को हुआ। कोरोना की वैश्विक बीमारी के चलते 2020 और 2021 में जो चैत्र नवरात्रि हुई थी वो पारंपरिक हर्षोल्लास से नहीं मनाई जा सकी थी। कई प्रतिबंध लगे हुए थे। इस वर्ष जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिबंध हटने के बाद पहली चैत्र नवरात्रि है जिसमें आसपास के जन समुदाय बड़ी संख्या में भाग ले रहा है। गुदुम नृत्य, सैला नृत्य, काली नृत्य सभी इसमें हो रहे हैं और जनता का अपार समुदाय इसमें अनुशासनबद्ध तरीके से इस जवारा जुलूस में हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहती हूँ कि सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रामचंद्र जी का जन्म दिवस भी है, तो इस रामनवमी के अवसर पर और भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर भी सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि भगवान रामचंद्र जी सबके जीवन में खुशहाली लाए और सबको समृद्ध बनाए और सबका जीवन बहुत ही अच्छा हो और आप सब लोग इसी तरह से खुश रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाली में माँ बिरासिनी माता मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा और विशाल शोभा यात्रा अभी चल रही है और लोगों के द्वारा इसे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमने पूरी इसमें सुरक्षा व्यवस्था रखी है, चाक चौबंद व्यवस्था है और शांतिपूर्वक जुलूस चल रहा है और सारे प्रदेश के मतलब अपने न सिर्फ पाली बल्कि आसपास की जनता इसका आनंद ले रही है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि यहाँ पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्किंग। पूरी समाजवादी पार्टी ने जो है मुसलमानों को लेकर कोई काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि सपा पर हमले का यहाँ पर सांसद का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सांसद शफीकुर रहमान सपा के यहाँ पर संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जहां से वो संभल से यहाँ पर सपा से सांसद है और वहीं उनके जो है पौत्र जियाउर रहमान बर्क मुरादाबाद जिले के यहाँ पर जो है कुदरकी विधानसभा से विधायक है। 2022 चुनाव में यहाँ पर सपा की करारी शिकस्त के बाद के यहाँ पर हालात में सांसद के सपा पर हमले की जो है सियासी नजरिए से देखा जा रहा है और कहीं सपा के कठिन दिनों में यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क इस बयान के बाद कुछ नया तो नहीं करने जा रहे हैं। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है, आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।